अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के डिफेंस की शोबे से मुतल्लिक 2-3 अपडेट्स की और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है। और पाकिस्तान में डिफेंस के शोबे के हवाले से आजकल बहुत सारी खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर सामने आ रही हैं, जिसके अंदर कभी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका से मज़ीद वेपन्स हासिल करेगा, अमेरिकन इंतज़ामिया या ट्रंप इंतज़ामिया पाकिस्तान को वेपन्स की एक मेजर डील जो है उसकी मंजूरी दे देगी, देने वाली है वगैरह वगैरह। J-35 को लेकर इंडियन सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर काफी ज्यादा उछल कूद हो रही है। खासतौर पर इंडियन सोशल मीडिया के जो क्रिटिक्स हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स को अपने तई दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो शायद अब 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट हासिल नहीं कर रहा, लेकिन इंडिया उसके मुकाबले में सुखोई 57 की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं। तो बात सबसे पहले J-35A के हवाले से ही कर लेते हैं। तो ये बात आप ज़हन नशीन रखिए कि जिस शख्सियत ने पाकिस्तान में सबसे पहले J-35A की बात की थी वो पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू थे। और ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू वो शख्सियत हैं जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने अब से तकरीबन 1.5 बरस पहले अपने खिताब में मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मौजूदगी के अंदर ऐलान किया था कि पाकिस्तान चीन से 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स के हुसूल की बुनियाद रख चुका है। और उसके बाद मैंने ही सबसे पहले ये खबर अपने चैनल पर ब्रेक की थी कि पाकिस्तान J-35A हासिल कर रहा है। उस वक्त इसको FC-31 का नाम दिया गया था। और उसके बाद मैंने ही सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी कि पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं वो चाइना में ट्रेनिंग के लिए जा चुके हैं। और अब भी मैं इस खबर पर कायम हूं। और आप जानते हैं कि मेरी ही इस खबर को लेकर बहुत सारे इंडियन चैनल्स जो हैं काफी ज्यादा गमो गुस्से का, बल्कि आप कह लें कि मुंह से झाग निकालने का इजहार जो है वो कर चुके हैं। तो J-35A के हवाले से सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो है वो पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के बयान से पैदा हुई थी, जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान J-35 के हुसूल का कोई मुआहिदा नहीं है। तो इसमें ख्वाजा आसिफ की गलती नहीं है। ख्वाजा आसिफ के से जो सवाल किया गया था वो अगस्त के हवाले से किया गया था कि अगस्त के अंदर चाइना पाकिस्तान को J-35A की पहली खेप जो है उसकी डिलीवरी करने जा रहा है। तो यकीनी तौर पर ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक ये मामला जो है कमोबेश 6 माह की ताखीर का शिकार है, जिसे आप ताखीर नहीं कह सकते, क्योंकि एक तरफ तो चाइना में हम देख रहे हैं कि J-35A की जो सीरियल प्रोडक्शन है वो शुरू हो चुकी है। और यकीनी तौर पर J-35A से पहले चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो नेवी है उसके लिए J-35 तैयार किए जाएंगे, जो कि एक कैरियर बेस्ड वर्जन है J-35 का या J-35A का। दोनों बुनियादी तौर पर दो डिफरेंट वर्जन्स हैं। एक एयर फोर्सेस के लिए है, दूसरा जो है वो नेवल फोर्सेस के लिए है। तो J-35A से पहले J-35 तैयार किए जाएंगे और इस हवाले से चाइनीज पीपल्स लिबरेशन नेवी जो है उसकी जरूरियात पूरी की जाएंगी, क्योंकि चीन जल्द ही अपना एक और जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो लॉन्च करने वाला है, जिसके ऊपर J-35A मुतय्यन किए जाएंगे। तो J-35A इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान आ रहे हैं। और पाकिस्तान इस हवाले से कमोबेश अपनी तयशुदा टाइमलाइंस पर ही है, क्योंकि जब इतनी बड़ी डील होती है और इतनी इंपॉर्टेंट डील होती है, जब आप बिल्कुल एक जनरेशन चेंज करने जा रहे हैं तैयारों की और एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरह के तैयारे हासिल करने जा रहे हैं, तो ये डेफिनेटली उसमें देर सवेर हो जाती है। उसके बाद अब एक छोटी सी अपडेट है। यकीनी तौर पर जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पर डिफेंस अपडेट्स देखते रहते हैं, वो जानते हैं कि बरतानिया के अंदर रॉयल एयरफोर्स के ज़ेर तमाम एक बहुत बेहतरीन, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का टैटू शो जो है वो होता है। ये टैटू शो जो है वो इंसानों के लिए नहीं, बल्कि ये टैटू शो जो है वो बड़ी बाकायदगी से मुनक्किद किया जा रहा है। लड़ाका तैयारों के हवाले से, ट्रांसपोर्ट तैयारों के हवाले से, बल्कि जो आप कह लें कि जो एयर फोर्सेज हैं उनके ज़ेर इस्तेमाल जो तैयारे हैं वो इस एयरफोर्स के जो टैटू शो है उसमें पेश किए जाते हैं। और इसमें सबसे पहले आज का जो अपडेट है वो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का C-130H या हरकुलिस तैयारा, जिसका सीरियल नंबर 4479 रॉयल एयरफोर्स की फेयरफोर्ड एयरबेस पर लैंड कर चुका है। ये तैयारा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा इस शो के अंदर, और इसको ऑपरेट करता है पाकिस्तान एयरफोर्स का नंबर 6 स्क्वाड्रन, जो कि बुनियादी तौर पर नूर खान बेस पर मुतय्यन है रावलपिंडी में। और ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक नौयत का स्क्वाड्रन है जो कि स्ट्रेटेजिक या टैक्टिकल एयरलिफ्ट्स के अंदर, मिशंस के अंदर काम करता है। और नंबर 6 स्क्वाड्रन जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट और सपोर्ट ऑपरेशंस के लिए एक बहुत बेसिक कलीदी या बैकबोन का रोल जो है वो अदा करता है। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स का जो C-130 तो हम बात कर ही चुके हैं कि वो बरतानिया पहुंच चुका है। और यकीनी तौर पर जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो इसके अंदर अगर आप गौर करें तो इस तैयारी की जो टेल है इसके ऊपर आपको बहुत दिलचस्प फिगर्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ बहुत दिलचस्प तस्वीर दिखाई दे रही हैं, जिसमें सबसे ऊपर टॉप पर है PFX, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का आने वाले वक्तों का प्राइड होगा, पाकिस्तान का मुकम्मल तौर पर
इंडिजिनसली डिजाइन तैयारा है। उसके साथ साथ JF-17, थंडर ब्लॉक 3, J-10C, F-16 और इसके अलावा ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन तैयारों को रिप्रेजेंट या इन सिस्टम्स को रिप्रेजेंट किया गया है इस तैयारे के जरिए। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स का जो प्राइड है, जिसे आप जानते हैं JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के नाम से, वो भी इस एयर शो का हिस्सा बनेगा। तो ये थी 2 अपडेट्स। और इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है Z-10ME गनशिप हेलीकॉप्टर्स की, अटैक हेलीकॉप्टर्स की, जिसके हवाले से काफी दिनों से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर बात हो रही है कि पाकिस्तान आर्मी जो है ये गनशिप हेलीकॉप्टर्स चाइना से हासिल कर चुकी है, इन्हें डिप्लॉय किया जा रहा है। तो ये बात तकरीबन दुरुस्त ही है। इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन तो अभी नहीं सामने आई, लेकिन ये हेलीकॉप्टर गनशिप जो है, आप जानते हैं कि अमेरिका ने सबसे पहले अपनी जानिब से जदीद अपाची हेलीकॉप्टर्स की सप्लाई पाकिस्तान को रोकी, वो डील खत्म की। तुर्की से पाकिस्तान ने अटैक हेलीकॉप्टर्स हासिल करने की कोशिश की तो अमेरिकन पाबंदियां अड़े आ गई, क्योंकि जो इन हेलीकॉप्टर्स का टर्किश मेड हेलीकॉप्टर्स का इंजन था वो मेड इन अमेरिका था, अमेरिकन इंजन था। इस वजह से वो हेलीकॉप्टर्स भी पाकिस्तान को नहीं मिल पाए। तो पाकिस्तान ने रुख किया चाइना का, जहां से अब ये जदीद तरीन Z-10ME हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान के लिए दस्तयाब हैं। और पाकिस्तान चाइना से ये हेलीकॉप्टर्स हासिल करने वाला पहला मुल्क है। और कहा जा रहा है कि चाइना एशिया की वो पहली डिफेंस इंडस्ट्री है चाइनीज जिसने ये गनशिप हेलीकॉप्टर्स एक्सपोर्ट किए हैं। तो इस हवाले से ये एक तारीखी डील है। Z-10ME की खुसूसियात की बात की जाए तो ये जदीद तरीन एवियोनिक्स और सेंसर से लैस है, खासतौर पर इसका जो मल्टी मोड रेडार है और इसके अलावा फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड, जिसे FLIR कहा जाता है, ये एक जदीद तरीन हदफ बंदी का निजाम है, जिसे इसके लिए अगर आप एग्जैक्ट उर्दू का वर्ड इस्तेमाल करें, यानी कि ये निजाम अपने अहदाफ को टारगेट करता है और उससे पहले डेफिनेटली तलाश करता है, लॉक करता है, और ये मौसमों के गर्म और सर्द और दिन और रात से बेनियाज होकर काम करता है। तो ये एक मल्टी मिशन कॉप्टर इसको आप कह सकते हैं, जो कि मुख्तलिफ अक़साम के मिशन अंजाम दे सकता है, मुख्तलिफ किस्म की टेरेन्स में, मुख्तलिफ किस्म के एनवायरमेंट्स में, मुख्तलिफ किस्म के मौसमों में। इसके अलावा इसके ऊपर एक जो वेपन सिस्टम है वो बहुत जबरदस्त है। इसमें 23 मिलीमीटर की गन आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा टैंक शिकन मिसाइल्स हैं, जिसमें HJ-8 और HJ-10 के साथ एयर टू एयर मिसाइल TY-90 जो है वो भी इसके ऊपर नस्ब किया गया है। रॉकेट लॉन्चर्स और मुख्तलिफ अक़साम के बॉम्ब्स जो हैं वो इसके ऊपर मौजूद हैं। और इसकी जो सबसे खास बात यह है कि वो इसका जो कॉकपिट है वो मुकम्मल तौर पर आर्मर्ड है, और यूं जो इसकी सर्वाइवेबिलिटी है, खासतौर पर इसके क्रू की जो सर्वाइवेबिलिटी है वो बहुत यकीनी बनाई गई है और वो बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा ये इसकी जो फ्यूल टैंक्स हैं वो मुकम्मल तौर पर फायर प्रूफ हैं। जदीद IR सेंसर्स और काउंटर मेजर्स ये ले सकता है हेलीकॉप्टर अपनी हिफाजत के लिए। और इसका इंजन जो है वो पहले से बेहतर है, ताकतवर है, ज्यादा जबरदस्त कारकर्दगी दिखाता है, और ट्रॉपिकल और हाई टेम्परेचर माहौल के लिए डिजाइन इसको किया गया है। चाइना में तो आपको पता है कि एक बड़ा मुल्क है और उसमें तरह तरह की जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं, तरह तरह के वेदर्स आपको दिखाई देते हैं। यही हाल पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में भी बरसात के मौसम में, गर्मियों के मौसम में हॉट एंड हाई टेम्परेचर जो, या हॉट एंड हाई ऑपरेशंस जिसे आप कह सकते हैं, उसके लिए ये हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा मौजू है। उसकी बेहतर लिफ्ट है, रफ्तार खासतौर पर पहाड़ी और सहरा इलाकों में बहुत जबरदस्त मानी जाती है। और पाकिस्तान के फिजाई या पाकिस्तान के दिफाई निजाम की अगर मैं बात करूं तो इसमें इस हेलीकॉप्टर की अहमियत बहुत ज्यादा दो चंद हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले जो हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल कर रहा है वो अमेरिकन कोबरा हेलीकॉप्टर्स हैं, जो कि अपने जमाने के जदीद तरीन हेलीकॉप्टर्स है। और आज भी पाकिस्तान में जो एंटी टेररिस्ट या एंटी टेररिज्म के हवाले से वॉरफेयर होती है उसमें दहशत गर्दों की, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, वजीरिस्तान के पहाड़ी इलाकों में, उसमें दहशत गर्दों के लिए कोबरा हेलीकॉप्टर्स जो हैं, कोबरा गनशिप्स जो हैं, वो आज भी मौत का पैगाम है। और यकीनी तौर पर जब ये हेलीकॉप्टर उस रोल में भी इस्तेमाल किए जाएंगे तो बहुत जबरदस्त कारकर्दगी देखने में आएगी। और इसके अलावा लैंड फोर्सेस के लिए अगर लैंड अटैक का सामना करना पड़ता है पाकिस्तान को, तो इंडियन टैंक्स और इंडियन जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं उनके खिलाफ ये एक बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाने के काबिल हो सकता है। खासतौर पर जो पाकिस्तान का राजस्थान, पंजाब का, चोलिस्तान का इलाका है, वहां पर ये एक बहुत जबरदस्त कारकर्दगी दिखा सकता है। और सबसे खास बात यह है कि Z-10ME की पाकिस्तान के मिसाइल और जो तोप खाने का निजाम है, यानी कि आर्टिलरी का निजाम है, उसके साथ इंटीग्रेशन एक बड़ी सीमलेस किस्म की हमें होती दिखाई दे रही है, क्योंकि ये भी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का हिस्सा है। और इसको पाकिस्तान आर्मी के दीगर प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर काम करने में किसी किस्म की कोई मुश्किल का सामना नहीं होने वाला। मसलन नसर मिसाइल सिस्टम हो या फिर जो शेर दिल फोर्सेज हैं उनके साथ मिलकर ये एक जबरदस्त कारकर्दगी दिखा सकता है। तो चीनी और पाकिस्तानी दिफाई इश्तराक, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की ये अलामत बनकर सामने आ रहा है। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर रिवायती एयर कॉरिडोर्स हैं हसास सरहदी इलाकों में, खासतौर पर वहां पर ये दुश्मन के ड्रोन्स हों, हेलीकॉप्टर्स हों, बख्तरबंद यूनिट्स हों, उनको जबरदस्त अंदाज के अंदर निशाना बना सकता है। तो ये Z-10 हेलीकॉप्टर्स जो हैं पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ एक टेक्निकल बेहतरी का सबब बनेंगे, बल्कि खित्ते में फौजी तवाज़ुन
میں بھی اہم اضافہ کریں گے، کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ بھارت امریکہ سے جدید ترین گن شپس حاصل کر چکا ہے، تو اس لیے پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو چکا تھا کہ وہ بھی کو جلد از جلد پروکیور کرے۔